का काम है। चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स का आज विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीन प्रश्न देखेंगे। बच्चों का खेल वाला ये प्रश्न है, कोई इसमें विशेष बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ा इसमें कोई बड़ा थॉट है नहीं। सिंपल से प्रोसेस का यूज करके प्रत्येक प्रश्न को बनाना है और काफ़ी समंजस की नहीं, काफ़ी सामंजस्य आप लोग बनाए हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका हल बना करके बुलाया है। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, कल चूँकि छुट्टी भी थी, आपने इसका उपयोग भी किया, आपने प्रश्नों का हल बना करके लाया। आज मैं इन तीनों प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से सबसे सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कम समय में तीनों प्रश्नों का सटीक हल आपके तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 समीकरण दे दिया है, कह रहा है कि मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ना मॉड में 1 माइनस आई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। इसमें मूलों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या वही मतलब जो भी हो, मूलों की संख्या शून्यकों की संख्या। इसका मतलब अच्छा क्लास 10th में भी आप लोग क्वेश्चन बनाए थे तो मूल निकालना था, मतलब ना एक्स का मान निकालना था, नहीं समझ रहे हैं? वहाँ भी आपका मूल निकालना था, मतलब एक्स का मान निकालना था। तो यहाँ भी चाहे जो भी कुछ बोल रहा है, लेकिन सिंपल वर्ड में आप समझिए कि आपको इसका एक्स का मान निकालना है। सिंपल प्रोसेस आपका यही रहेगा बाबू कि आपको इसमें से किसका मान निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए देखिएगा, ये तो मॉड में है, आप देख रहे हैं ना मॉड में है, तो मॉड में तो इसका तो मान निकालेंगे ना। तो मॉड में इसका मान निकाल जाएगा। ए का मतलब इतना, बी का मतलब इसका पहले वाला, ए का मतलब 1, अब बी का मतलब आई के पहले मतलब कुछ नहीं तो -1 का स्क्वायर। अब तो ये मॉड खत्म हो जाएगा क्योंकि मॉड निकाल दिए हैं, केवल पावर एक्स बचेगा। बराबर में आपका 2 का पावर एक्स। सिंपल प्रोसेस में सारे प्रत्येक प्रश्नों को समझिए। नहीं क्वेश्चन समझ में आता है तो उसका भी विकल्प है, बहुत सारा विकल्प है उसका। ये देखिए अंडर रूट में 1 का स्क्वायर केवल 1, ये माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, आप बराबर में एक्स का 2 का पावर एक्स, ठीक है ना। और इस सब का आपका पावर तो मतलब एक्स रहेगा ही रहेगा, माने 2 रूट में रहेगा इसका पावर एक्स, आप बराबर में 2 का पावर एक्स। समझना ज़्यादा है नहीं। देखिए √2 का मतलब √2 को हम लोग 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब ये नहीं होता है, √2 का मतलब 1/2 लिख सकते हैं। आप पावर में आपका ये एक्स है, बराबर में 2 का पावर एक्स। नीचे आ जाए पूछा, यहीं देख लो, क्या आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिएगा, इसको यहाँ समझिए, ये 2 यहाँ से या ये 2 तो 2 गुणा करेंगे ना, एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स रह जाएगा। अब बाटा 2 एक में 2 बराबर ये 2 का पावर एक्स। अब आपको एक चीज़ आपको पता है कि जब दोनों तरफ आधार बराबर हो तो दोनों का घात भी बराबर होता है। यदि LHS में किसी संख्या का घात आधार और RHS वाले संख्या का आधार, दोनों का आधार बराबर होना तो दोनों का घात भी बराबर होता है। नहीं समझ रहे क्या? समझ सकते हैं आप? तो यहाँ ये आधार 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका घात क्या बचेगा, x/2। इसका घात क्या बचेगा, केवल x बचेगा। या ये x/2, इसको नीचे लाइए, नीचे लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नीचे लाइए ना, तो x हो जाएगा बराबर में 0, या x गुणा कर दीजिए -2x बराबर में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 2 ले लगता है, इसकी जगह पर वो लिखा था, मतलब इतना ही लगता जगह। आइए नीचे आइए, या x यहाँ से कर लीजिए कॉमन, तो 1 - 2 होगा ना, बराबर में 0, या कॉमन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये केवल -x बराबर में 0, या x का मान आ जाएगा 0। नहीं समझ रहे हैं? x का मान क्या आ गया, 0। तो आपका शून्य का आ गया, शून्य कहिए चाहे मूल कहिए, आपका 0 आ गया। कहा कोई बड़ा बात तो था नहीं, एकदम साधारण से प्रोसेस थे और इसी पर चल के इसको बनाना था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है आपका। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं कि आई के जगह पर -1 आई रखने पर मतलब ये कहते हैं क्या, उसी को बोलते हैं संयुग्मी बोलते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं संयुग्मी। आपको पढ़ना है ना, मॉड जेड बार जो ये सब देख रहे थे ना, वो सब संयुग्मी से ही निकल करके बाहर आया था। तो यहाँ भी आई के जगह पर -1 रखने का मतलब ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आई का संयुग्मी लिखने पर, चाहे आई का संयुग्मन करने पर, उससे कोई विशेष डाउटेबल सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। आई का संयुग्मी ज्ञात करने पर, चाहे आई का संयुग्मन करने पर, मान वही होता है कि मतलब संयुग्मी करेंगे तो हमारे चिन्ह बदलते हैं। जब तुम खुद a प्लस आई बी का जब आप बार निकालते हैं तो a माइनस में आई बी होता है कि नहीं होता है? तो वह ना बतिया कहे आई के जगह पर -i लिख दिए हैं, अरे आई के जगह पर -i लिख दिए हैं, तो यहाँ आप इसका बार समझते थे कि बार से हटाएंगे तो इससे होगा। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इसका संयुग्मी करिएगा तो इतना आएगा। समझ रहे हैं ना, संयुग्मी का मतलब यही होता है।
इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो वही क्वेश्चन है, इतना लेकर के इतना ला देना है। हम लोग क्या करेंगे ना, ये लिख दिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं। तो आई का संयुग्मी लिखेंगे, चाहे आई के जगह पर माइनस आई लिखेंगे, लिख देंगे कि आई के जगह पर माइनस आई लिखने पर, चाहे आई का संयुग्मी करने पर, लिख देते हैं यहाँ पर कि आई के जगह पर माइनस आई लिखने पर लिखेंगे। इसलिए आई के स्थान पर चाहे जगह पर, स्थान पर माइनस आई लिखने पर, जहाँ जहाँ आई है ना वहाँ वहाँ माइनस आई लिख देना है। क्या लिख देना है? माइनस आई लिख देना। देखिएगा यह है ना आपका ए, आप माइनस लिख देना है ना, तो माइनस हो जाएगा माइनस आई बी, रहेगा कि नहीं रहेगा? सी माइनस आई डी, चूँकि आई के जब माइनस आई रखेगा तो माइनस प्लस माइनस और आई है तो आई रहेगा। ये ई माइनस में आई एफ, ये जी माइनस में आई एच, अब बराबर ही हो जाएगा ए माइनस में आई बी। नहीं समझ में आ रहा है? इतना आपको लाना है, लाना ना जी, ये आ जाएगा, जो लाना वो आ जाएगा। ये जो पहला नंबर समीकरण था ना, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। दोनों जो क्वेश्चन आप बनाए हैं ना, चाहे मतलब दो क्वेश्चन हम लोग संयुग्मी बनाए हैं, वो दोनों क्वेश्चन में दोनों समीकरणों को गुणा कर रहे थे। संयुग्मी हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि हम लोग दोनों को गुणा कर पाएँ, क्योंकि जब तक गुणा नहीं करेंगे तब तक प्रश्न का हल नहीं निकलेगा। तब प्रश्न का हल निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा दोनों समीकरणों को, और दोनों को समीकरणों को गुणा करने पर वो फॉर्मूले पर बैठ जाए, इसीलिए आई के जगह पर हम लोग माइनस आई लिखे हैं कि मतलब वो गुणा करने पर आपका आ जाए। तो आप सिंपल सा प्रोसेस नहीं कीजिएगा कि मतलब दोनों को गुणा कर देना है। तो लिखेंगे, लिख देंगे। लिखने में क्या आता है कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को गुणा करने पर, दोनों समीकरणों को गुणा कर लो बाबू। दोनों समीकरणों को गुणा करके देखिए क्या आ रहा है। दोनों समीकरणों को गुणा कर देना है। तो अच्छा, डायरेक्ट हम समझा सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, मतलब डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपका एक लाइन बच जाएगा। तो बहुत अच्छी बचत कही जाएगी ना। जब इसको गुणा कीजिएगा ना तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का मतलब आई बी का होल स्क्वायर। ये पहला बात आया कि नहीं आया? जब ये दोनों का गुणा कीजिएगा तो सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, आया कि नहीं आया? आया ना? आया। इनटू इसको जब कीजिएगा तो ई का स्क्वायर माइनस में आई एफ का होल स्क्वायर। जब इसका जी एच का जी, खाली केवल देखिए ना, दोनों सेम चीज़ है, खाली माइनस प्लस का अंतर है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बैठेगा। इसको बनाइएगा तो जी स्क्वायर माइनस में आई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी गुणा कीजिएगा डायरेक्ट है तो ए स्क्वायर माइनस में आई बी का होल स्क्वायर। यही तो है बराबर में। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो अब तो बन गया। इतना बात आप समझ लिए, इसका मतलब आपने बना लिया। ये देखिए बाबू, यहाँ देखिए, ये ए स्क्वायर है ना माइनस आई स्क्वायर, हाँ होगा ना जी। ये आई का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना। ये सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, हाँ सी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये होगा आपका ई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर, हाँ ये बोलिए ना, जी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आप जानते हैं जब चिन्ह बदल देंगे तो सीधे आई खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब -1। तो यहाँ यदि आप -1 रखते हैं तो माइनस में प्लस होगा, एक का बी में गुणा करके खाली बी रह जाएगा। मतलब आई स्क्वायर के जगह पर खाली प्लस चिन्ह बदल के लिखते हैं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि -1 रखने पर वही आएगा आपका। तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, है का मतलब -1 तो माइनस में प्लस, एक का बी में गुणा करेंगे तो खाली बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इंटू सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब -1 मतलब केवल प्लस में डी स्क्वायर, इंटू में ये क्या हो जाएगा आपका ई स्क्वायर माइनस में प्लस में केवल एफ स्क्वायर, सब प्लस में जाएगा। ये देख लीजिए जी स्क्वायर आप प्लस में केवल एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में केवल बी स्क्वायर। क्या साबित करना था? यही साबित करना था हम लोग को। ये ढंग आया कि नहीं आया? यही आपको साबित करना था, इसके अलावा कोई और तो साबित करना नहीं था, यही साबित करना था ना जी। ओके चलिए अब क्या बोलते हैं, पूरे लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपका लेसन नंबर 5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन और विविध प्रश्नावली का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका है
1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू m। और कह रहा है ना कि यहाँ m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है? m का मान आपको पूछ रहा है। अरे भाई इसी को हल करके तू लोग m का मान बाहर निकालेगा, इसी में m का मान पूछ रहा है। या देखिए ये तो आपका पावर हो गया, यहाँ पर m हो गया ना बराबर 1, इसका हम लोग 1 प्लस आई 1 माइनस आई गुणा कर देंगे 1 प्लस आई से 1 प्लस आई से। गुणा करने पर तब लोग मास्टर हैं, गुणा करने का तब लोग मास्टर बन चुके हैं। तो दिमाग लगाइए यहाँ पर, दोनों सेम से होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर और सबका पावर m बराबर में 1। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब i का स्क्वायर, प्लस में 2 गुणे a गुणे i बाटा में एक एक में एक, ये इसको मतलब खाली -1 होगा ना इसका मान, मैंने +1 हो जाएगा बराबर में 1। या ये तो पावर आपका सेम टू सेम यहाँ रहबे करेगा, नहीं रहेगा तो काम घबरा जाएगा, उसी का तो मान निकालना है। 1 हो जाएगा ना, इसका मतलब -1 प्लस में 2 केवल आई बाटा में 2 पावर m बराबर में 1। नीचे आ जाए बाबू, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए फिलहाल, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेम चीज़ें कट गया, मतलब 2i बाटा 2 पावर में m, 2 से 2 कट गया, मैंने i का पावर m बराबर 1 बराबर 1। यही पर थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बात लगाना है। i का पावर m, एक को चाहे तो माइनस i का पावर 4 लिख सकते हैं, i का पावर 4 लिख सकते हैं, समझिए ना, लिख नहीं सकते हैं जी। देखो इसको बना के चेक कराते हैं, इसको बनाइएगा तो देखिए कितना आना चाहिए, आना चाहिए ना। आई का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, आप फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, 4 का मतलब ये ना भाई जी है का मतलब -1 आप फिर स्क्वायर तो माइनस +1 ना आ जाएगा। माने माइनस ये आई का पावर 4 को बना रहे हैं तो केवल प्लस में 1 आ जा रहा है, तो जहाँ 1 लिखा है वहाँ आई का पावर 4 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का आधार सेम है ना जी, तो घात भी सेम होगा, मतलब m बराबर 4, यही आपको निकालना था, आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली को हमने अंजाम दिया। पूरी प्रश्नावली को ही नहीं बल्कि पूरे आपके लेसन नंबर 5 को हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें प्रश्नावली 5.1 से लेकर के अध्याय 5 पर आधारित विविध प्रश्नावली के तक के पूरे प्रश्नों का हल आपने जाना। हमने एक भी क्वेश्चन ड्यू नहीं किया, एक भी क्वेश्चन को हमने फाका नहीं मारा, प्रत्येक प्रश्न का हल हम लोगों ने निकाला है। तो इस प्रकार से आपका फुल एंड फाइनल ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।